दोस्तों आपका आज के यानी 20 अगस्त 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में दोस्तों उम्मीद करता हूँ कल के व्यू के बेसिस पे आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। आज जो गैप डाउन हुआ मॉर्निंग में मैंने पहले टेलीग्राम पे और कम्युनिटी पोस्ट में भी यूट्यूब के इसी चैनल के आप लोग को बता दिया था कि मेरा व्यू क्या है, और मार्केट ने काफ़ी हद तक व्यू को सपोर्ट किया। अराउंड 12:10 और 12:20 के अराउंड मैंने एक मैसेज भी डाला कि अभी यहाँ से बिल्कुल कॉशियस होने की ज़रूरत है, और शायद आप लोग को बेनिफिट हुआ हो उससे भी, क्योंकि उसके 15-20 मिनट बाद ही एक ज़ोरदार फॉल आया मार्केट में। आई होप मेरा मैसेज आप तक टाइम से पहुंच पाया। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे लाइव मार्केट मैसेजेस मिल पाएँ, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, लेकिन जब भी मेरे लिए पॉसिबल होता है मैं शेयर करता हूँ। तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। और बेल आइकन भी प्लीज़ दबा के रखें, सब्सक्राइब भी करके रखें, क्योंकि मेरे को एकदम से कुछ दिखता है कि कल के व्यू से एकदम थोड़ी कोई डिफरेंट चीज़ होने वाली है इवन बिफोर स्टार्ट ऑफ मार्केट, तो मैं अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाऊंगा। आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। जब तक आप ये दोनों चीज़ें करके नहीं रखेंगे मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी दोस्तों। और कुछ क्रिटिकल होगा, मैं तभी, ये बात भी समझिए कि कुछ मुझे क्रिटिकल लग रहा होगा तभी मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा आउट ऑफ द टर्न। नहीं तो मैं तो रात को ही वीडियो बनाता हूँ, शेयर करता हूँ जब डेटा आता है उसके बाद। लेकिन अगर मेरे को कोई बात अपने तक आप तक पहुंचानी है तो आपको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दोनों प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो प्लीज़ अभी कीजिए ताकि मेरी आधी बात आप तक ना रहे, मेरा पूरा व्यू आप तक रहे, क्योंकि चीज़ें चेंज हो जाती हैं ओवरनाइट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सीधा डेटा। रिटेल क्लाइंट्स हमारे ज़बरदस्त तरीके से बुल बन चुके हैं, अब कोई नहीं रोक सकता अब इनको। और डीआईज ने देखिए आज थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर्स सेल किए हैं, और एफआईज देखिए आज पूरी तरीके से झाड़ू लगा दिया इन्होंने। कल ही हम बात कर रहे थे कि ये एक दिन इनको चाहिए होता है झाड़ू लगाने के लिए। ये देखिए एक ही दिन के अंदर कितनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, 118 पे 2 थे, फिर एकदम से अचानक क्या हुआ। वो वाला डायलॉग जो था वो पाकिस्तानी फ़ैन का, वो मुझे याद आया था। इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी और सडनली सारे इंडेक्स फ्यूचर निकल गए। प्रोज की बात करें, प्रोज थोड़े से बुलिश दिख रहे हैं और थोड़े से बियरिश भी दिख रहे हैं, ये मिक्स ही चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो चलिए अब सीधा आते हैं और नेट पोजीशन चेक करते हैं, नेट पोजीशन में क्या कहानी बनती है, क्योंकि अब ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। देखिए इनके पास अभी नेट बाइंग आ गई है, प्रोज भी नेट बाइंग में चल रहे हैं, एफआईज ने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में रिड्यूस करी है, और मेनली 15,000 के अराउंड उन्होंने आज शॉर्ट भी ऐड किए हैं। यानी कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि वर्ल्ड मार्केट से सपोर्ट गड़बड़ होने वाली है, यानी या इनको कोई वर्ल्ड मार्केट से सेंस है कुछ ना कुछ, क्योंकि लोकल में कोई इतना मुझे अभी इशू नहीं दिख रहा था, बट स्टिल। तो ये जो आज ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे शॉर्ट ऐड हुए हैं और ये लॉन्ग ऐड हुए हैं। ओके ठीक है, ओके। उसके बाद हम कॉल्स देखते हैं। देखिए कॉल कल जो बेचारे लेके गए थे भर भर के एकदम से, उनका तो पूरा आज काम हो गया, सारी सुहाहा हो गई कॉल्स। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ दोस्तों, ट्यूसडे और वेनसडे BTST आपने कॉल पुट नहीं करनी सेम एक्सपायरी की। वो आपकी ज़्यादातर केसेस में ज़ीरो होंगी। वो पढ़ लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है। वो उनका गेम प्लान बिल्कुल सिंपल है। जो आम आदमी की साइकोलॉजी होगी, जो क्राउड की साइकोलॉजी होगी, उसके अगेंस्ट उनको चलना है। अगर आप लोग भर भर के कॉलें बाय कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली उन्होंने उसके नीचे ही रखना है मार्केट। आज इसलिए उन्होंने रिकवरी दी ही नहीं, रिकवरी दिखा करके हमें अल्टीमेटली क्या कर गए, गैप डाउन के बाद रिकवरी दिखाई जो हमें एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये लॉन्ग थे इतना। लेकिन देखिए फिर रिकवरी दिखा करके इन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट कर गए ना, तो नीचे से उन्होंने पंप दिया ऊपर का और डंप करके चले गए। ये इनकी टिपिकल अप्रोच है। और आज तो गिरी मार्केट में, मतलब पंप दे करके उन्होंने किस तरीके से गिराया, ताकि एक आम आदमी सोचने लगा कि रिकवरी आएगी, मार्केट ग्रीन होगी। उस होप में बेचारे ने बाइंग करी और उसका काम हो गया। और खाली रिटेलर नहीं फंसा, रिटेलर के साथ साथ आजकल तो प्रो भी उनके जाल में क्यों आ जाते हैं मुझे तो समझ नहीं आता। नहीं तो प्रो हमेशा एफआईज के साथ चलते थे। चलिए अब कॉल में भी देख लेते हैं। कॉल में देखिए ये सब सुहा हो गया।
एफ की भी कुछ सेलिंग आई है यहाँ पे, या तो ये भी स्वाहा हो गई होंगी। और प्रोज ने दबा के आज बाइंग करी है। ये बाइंग नहीं है बेसिकली, जो सेल करके गए हुए थे इतनी, वो अभी भी, हालांकि उनकी शॉर्ट में यानी अपसाइड कैप करने के लिए ये लोग अभी भी तैयार बैठे हैं। पुट की बात करें, अब देखिए पुट्स का क्या हुआ। ये हमारे टाइगर जिंदा है का एक्स वर्जन रिलीज़ हो गया आज फिर से। अभी एक्सपायरी का आज पहला दिन है, मतलब अभी नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी, कल पहला दिन होगा। और ये पोजीशन बना के खड़े हैं मेरे बब्बर शेयर। अब इन बब्बर शेयरों का क्या कर सकते हो आप बताओ। ये इतनी नेट आज इन्होंने सेलिंग करी है पुट्स, तो ये तो कल अगर बारिश का मौसम हुआ तो कल मस्त पकोड़े तले जाएंगे इनके। और एफ देखिए पुट बाय करके गए हैं। और प्रोज की तो खैर जो राइट की हुई पुट थी वो हुई होंगी, लेकिन एफ की पुट्स का नंबर देखिए दोस्तों, ये इग्नोर करने वाला नंबर बिल्कुल नहीं है। देखिए 1,02,000 के ऊपर चला गया उनका पुट का नंबर। आप लोग इतने दिनों से जो लोग जुड़े हुए हो, कितने दिन बाद ये नंबर आया कि 1 लाख के ऊपर चला गया ये। स्टॉक फ्यूचर में देखिए आज रिटेलर थोड़ा सा संभल के ही रहा। अच्छा है कुछ उसने आज प्लस नहीं किया, हालांकि वो 4 लाख के अराउंड पहुंच चुका है। कहाँ से? 1,50,000 से। और ये कंसिस्टेंटली ये ट्रेंड दिख रहा है आपको, ये मैं हर बार आपको दिखाता हूँ, कंसिस्टेंट सेलिंग है। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि भैया ये ठीक नहीं है, ये मार्केट का बुल रन अभी जो है ये आर्टिफिशियल है, सिर्फ डंपिंग करने के लिए था। जितनी ये मार्केट इन्होंने यहाँ तक पंप करी है, ये सब डंपिंग। इतने आप बुलिश हो तो यार स्टॉक फ्यूचर क्यों ठोकते चले जा रहे हो भाई? बाय करो ना, कोई कुछ भी लॉजिक लगाए। आई डोंट बाय एनी अदर लॉजिक विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, हम दो लोगों के या ज़्यादा लोगों के व्यूज़ डिफ़र कर सकते हैं, बट अगर एफ बुलिश है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इस समय जिस तरह की करेंसी प्रिंटिंग हो रही है यूएस में, इनको क्या कमी है पैसे की? इतना वहाँ पे इनको पैसा मिल रहा है, ये तो चाहे तो यहाँ बाइंग भी कर सकते हैं ना। सेल क्यों कर रहे हैं? आर्बिट्राज में क्यों कमा रहे हो? मार्केट आपने ऊपर लेके जानी है ना, खरीदो ना स्टॉक फ्यूचर्स। ऊपर जाएगी, आपको 25% रिटर्न बनेगा, महीने की 1% रिटर्न के लिए क्यों खेल रहे हो? लॉजिक को समझो दोस्तों। प्रोज देखिए, प्रोज की बाइंग एज यूजुअल ऑलवेज कंटिन्यू चल रही है। तो ये दो लोग फंसने वाले हैं, सिर्फ डीआई नहीं फंसेगा क्योंकि वो टिपिकल आर्बिट्राज फंड्स हैं, तो वो लोग नहीं फंसेंगे। लेकिन फंसेगा कौन? ये मेरे रिटेलर्स और प्रोज। और देखिए रिटेलर्स ने तो आज कमाल ही कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल ही कर दिया। ये वापस से 1,86,000, इनको पता नहीं क्या पसंद आ रहा है, कॉलें खरीद खरीद के लेके जा रहे हैं। दोस्तों आप इस एक्सपायरी की अब आप कोई कॉल मत खरीदना, चाहे कितनी अच्छी लग रही हो आपको। आप कैश में स्टॉक ले लो अगर आपको बाय करना है तो। आप इस एक्सपायरी की कॉल लोगे, आपका नुकसान ही होने वाला है। स्टॉक चलेगा, आपकी कॉल नहीं चलेगी। आप रोते रह जाओगे, फूंक मारते रह जाओगे, भाई सरक जा थोड़ी सी, उसने नहीं हिलना। आप जो अच्छा चलिए एक काम कीजिए, जो स्टॉक आपको चलते हुए देखे ना, उन स्टॉक्स को देखिए और उनकी कॉल्स में कितनी मूवमेंट आई है वो चेक कीजिएगा। चार्ट आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये प्रोज जो हैं वो क्यों सेल करे जा रहे हैं इन कॉलों को, समझिए दोस्तों इन चीज़ों को। ये मैक्सिमम डिके वाला टाइम है, 27 तारीख की एक्सपायरी है, नेक्स्ट थर्सडे की एक्सपायरी है इस बार मंथली। देखिए यहाँ पे भी जो कुछ बची कुची कसर थी, इन्होंने आज पुट राइटिंग यहाँ कर दी। कौन लेके गया? सारी की सारी ये ले गए, एफ और प्रोज। चलिए अब चार्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। 20 पीरियड की एवरेज के तो नीचे आ गए हम, प्लस ये निफ्टी का चार्ट है, प्लस 50 पीरियड की एवरेज के नीचे भी आ गए हम। तो चार्ट भी वीक है। कल भी चार्ट इस तरह के डायरेक्शन में था, आज भी चार्ट थोड़ा सा उसी तरह के डायरेक्शन में है, पूरे दिन का ट्रेंड जो बताता है। हालांकि नीचे खुल के ऊपर आने की खूब कोशिश करी, बड़ा जोर लगा, लेकिन अल्टीमेटली एंड कहाँ हुआ? एंड वॉज अ वीकर वन। सिर्फ एक 200 पीरियड की एवरेज के ऊपर है हम। वो लेवल भी एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बन सकता है, जो कि 11,227 का है। उसके जस्ट ऊपर 11,240 की सपोर्ट है और उसके ऊपर 290 की सपोर्ट है। नीचे 140 पे भी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो अराउंड 360, 400 और 460 ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ पे सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी 2 एवरेजेस के ऊपर है।
200 पीरियड एंड 50 पीरियड, लेकिन 20 पीरियड में तो ये भी नीचे आ चुका है, मेनली बिकॉज ऑफ द गैप डाउन। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,080 के अराउंड एक रेजिस्टेंस, फिर 22,250 और 450 के अराउंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट में आपको 850-60 के अराउंड है, फिर 840 पे भी हमारी ये 200 पीरियड की मूविंग एवरेज आ रही है, और 800 एंड नीचे फिर सीधा 450 पे है। तो चलते हैं अब कंक्लूजन करने से पहले फटाफट ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ताकि हम समझ पाएँ कि एग्जैक्ट गेम क्या चल रहा है। देखिए कैश में भी आज सेल करके गए हैं एफआईज, और डीआईएस भी सेल करके गए हैं। तो बाय कौन करके गया? अरे एक ही आदमी के पास पैसा है दोस्तों, बाकी किसके पास पैसा है? सिर्फ रिटेलर। और देखिए ये यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आज घटा है अच्छा खासा, ये लॉन्ग निकल गए हैं लोगों के। और प्रीमियम की बात करें तो डिस्काउंट आ गया है, सॉरी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेल लग गई है ऑलरेडी, प्रीमियम से डिस्काउंट में आ चुके हैं हम। ये एक और नेगेटिव साइन है, मतलब आज चारों तरफ से नेगेटिव चीज़ें ही देखने को मिल रही हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों 27 अगस्त की ऑप्शंस। अब पुट सारी सेल करी हैं, जो वो करी है रिटेलर ने, तो इसलिए मैं किसी सपोर्ट को वैल्यू नहीं दूंगा। हाँ, फिर भी अगर हमारे को एक सपोर्ट देखनी है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 11,300 और 200 के लेवल्स की सपोर्ट हैं, और मेजर सपोर्ट जो है वो मेन 11,000 पे ही दिख रही है अभी। और देखिए कॉल राइटिंग क्या ज़बरदस्त करी है आज प्रोज ने, तो 21,400 लेवल बड़ा टफ सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है, और इजीली नहीं टूटेगा अनलेस कि कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए और बड़ा गैप अप हो जाए। और हाँ दोस्तों, एजीआर की हियरिंग भी कल के लिए डेफर हो गई है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, उसके चलते भी थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है बैंक निफ्टी और टेलीकॉम स्टॉक्स में। और देखिए यहाँ ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, यानी जो शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बने हैं। और यहाँ पे तो मस्त सेल चल रही है, 85-84 पॉइंट्स का डिस्काउंट आ गया दोस्तों। अब सीधा ये भी 27 अगस्त, करेक्ट। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या बन रहा है। ये तो हमारी जो मेन पुट राइटिंग, अभी आपने देखा कि इतनी ज़्यादा पुट राइटिंग वहाँ नहीं थी जितनी यहाँ दिख रही है मुझे बैंक निफ्टी में। तो मुझे बैंक निफ्टी अब कंपेरेटिवली ज़्यादा वीक लग रहा है, चार्ट्स पे बेटर है लेकिन डेटा के हिसाब से वीक है, और मैं चार्ट्स के कंपैरिजन में डेटा को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। अब मेरे हिसाब से कल बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक रहना चाहिए। और देखिए यहाँ पे कॉल राइटिंग भी किसने करी है, भर भर के इमीडिएट 22,000 पे ये कर रखी है स्मार्ट मनी यानी प्रोज ने, और 22,500। तो कल बैंक निफ्टी में मेरी पोजीशन तो डिस्काउंट बियर साइड पे देख रहा हूँ मैं अभी तक। तो दोस्तों कंक्लूड करता हूँ, डेटा बहुत नेगेटिव आया है, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, सॉरी, knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Rules keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. ये बात मिस नहीं करना दोस्तों, हमेशा याद रखो इसे। वॉच आउट फॉर मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़। 23 अगस्त को हिंदी का वेबिनार है, आप लोग एनरोल करना चाहें तो दोस्तों एनरोल कर सकते हैं। जो मेरे से बेस्ट पॉसिबल नॉलेज शेयरिंग हो सकेगी, स्ट्रेटेजी शेयरिंग हो सकेगी, आपके साथ करूँगा। और 30 अगस्त वाला दोस्तों भी थोड़ा टेंटेटिव हो रहा है, क्योंकि मेरा फिर से एक ऑफिशियल ट्रैवल प्लान बन रहा है। आई वॉज नॉट ऑन हॉलीडेज लास्ट वीक, मुझे एक ऑफिशियल ट्रिप पे जाना पड़ा था, तो वापस से मुझे शायद जाना पड़ सकता है 30 को। तो अभी टेंटेटिव है, प्लीज़ मुझसे चेक करके ही डिपॉजिट करें। और अगर बाई चांस अगर आप डिपॉजिट कर भी देते हैं तो दैट मनी इज़ 100% रिफंडेबल, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल t.me/market-analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, और बाकी वेबिनार की डिटेल्स नीचे दे रखी हैं। अब दोस्तों कंक्लूजन यही है कि डेटा तो काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन क्या करें, अभी भी थोड़े से एफआईज के पास फ्यूचर्स पड़े हुए हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ मार्केट में,
पुट राइटिंग भी काफ़ी अच्छी कर दी है रिटेलर ने। तो अल्टीमेटली दिखाई यही दे रहा है कि अगर वर्ल्ड मार्केट ऊपर भी होती है तो कल एक बार को पॉजिटिव खोल के वापस से नीचे लाने का गेम बन सकता है। यानी पहले वर्ल्ड मार्केट को रेस्पेक्ट देने के लिए एक बार ऊपर खोल दी जाएगी मार्केट, हल्का फुल्का वहाँ पे पंप दिया जाएगा। वो कितनी देर तक लास्ट करेगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है पहले मिनट से सेलिंग शुरू हो जाए ऊपर खोल के, हो सकता है 1 घंटे बाद शुरू हो जाए, आधे घंटे बाद शुरू हो जाए, या सेकेंड हाफ में शुरू हो जाए। लेकिन चांसेस आर देयर कि नीचे पिटाई करी जाएगी। ये डीप फ्राई कल रिटेलर को करने का पूरा इनका प्रोग्राम मुझे दिख रहा है, पर्टिकुलरली इन बैंक निफ्टी। और एजीआर की कहीं अगर कुछ एडवर्स न्यूज़ आ गई तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा एफआईज और प्रोज के लिए। और अगर कहीं गलती से नीचे ही खुलती है तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिकवरी का कोई चांस, जैसे आज एक बार रिकवर हुई थी मार्केट अच्छे से, वैसा मुझे कोई चांस नहीं दिख रहा। तो दोस्तों यही मेरा व्यू है मार्केट के लिए। ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो पे भी और वर्ल्ड मार्केट पे भी डिपेंड करेगी चीज़ें, तो उनको भी प्लीज़ फैक्टर करके चलें। बट बेस्ड ऑन डेटा दैट्स माय व्यू, एंड आई प्रे टू द गॉड कि आपका कल प्रॉफिट हो। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की दुआएं और आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।